सर्वाधिकारी आलम में निगरानी कायनात की बनाया और बंदों को सही निजाम पर अमल करने में किया। जैसा कि इसने कुरान मजीद में कहा है हमने अपने बंदों को राही रास की हिदायत की, चाहे वो शादी करना जाए या अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए कि ये रास्ता कामयाबी का रास्ता है और ये रास्ता नाकामी है। इस रास्ते पर चलोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम मिलेंगे, अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो जलालत की बुराई का रास्ता तो उस रास्ते पर चलो इस रास्ते की बताने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा। इमाम आए, रसूल आए, पैगंबर आए, क्यों आए? ताकि इंसानों को सही रास्ता बताए, सही राह पर गामने दें और उस रास्ते से बचा के रखने की वास्ता अल्लाह का जलाल वो चाहता है कि सारे बंदे मेरे साथ विवाह ताकि मैं उनका अपने नाम बारिश को अपने करम की बारिश करूं और दिला बारिश करता वो अपनी नेमतों को भेज लेने के लिए अपने करम की बारिश करने के लिए इंसान है कि ना शुक्राना करता है, वाजिबात को करता जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, वो सब करते हैं कि नहीं है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि कुछ लोग वो हैं कि जो जुमे के आदमी है, 8 दिन का पता ही नहीं हुआ जी कहाँ गए, जुमे को तैयारी करके भाई जुमा पढ़ना है, ये अब भाई जुमा पढ़ने के लिए चले हो तो ये भी तो सोच लो 7 दिन क्या किया तुमने, 7 दिन की कहाँ नमाज़ें, 7 दिन के वाजिबात कहाँ है, ये चलिए जुमा पढ़ लिया, 7 दिन की इनकी गई, जुमा पढ़ लिया, दोहर पढ़ लिया, अब 7 दिन तक गड़बड़ नहीं है। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं कि साल में बस 2 ही मरतबा पढ़ते हैं, साल में 2 ही मरतबा पढ़ते हैं, इसके अलावा उनकी तौफीक ही सब है ना ईद बकराई, अब ये बकराई को सुन्नत नमाज है वाजिब तो नहीं क्यों पढ़ रहे हो, इसकी वजह ये है कि जिस काम को पूरा समाज मिल के करता है उसको वो भी कर लेता है जिसने न किया। तो भाई अगर आज नमाज न पढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, ये मुसलमान ही नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई इधर की नमाज सिर्फ टाइम की वजह से पढ़ रहा है ताकि लोग मुझे मुसलमान के हैं इस्लाम में खारिज न कर दें। तो अभी तो अगर वो ईद बकरीद की नमाज इस खौफ से पढ़ रहा है कि लोग मुझे इस्लाम से खारिज न कर दें, तो ये रोजाना की नमाज अगर आपको ईद से खारिज कर रही न पढ़ना आपको खारिज कर रहा हो, तो कभी आपने बहुत किया संजीदगी के साथ सोचा कितने वाजिबात आसानी से तर्क हो जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता, वाजिब तर्क हो गया हमें एहसास नहीं। मासूमीन ने फरमाया कि जिसका वाजिब तर्क हो जाए अब उसे एहसास ना हो तो समझो उसका ज़मीर होगा, उसकी रूह बेजान है। इसलिए वाजिब तर्क होने पर अगर रूह में चढ़ा पैदा ना हो कि ये क्या हुआ तो समझिए वो रूह जिंदा नहीं है, तो रूह का जिंदा होना भी जरूरी है। गिरानी गिरानी क्या एहसास हो से कि ये वाजिब हमसे छूट गया, तो हमें गौर करना चाहिए। गिरानी गिरानी ये रास्ता जिंदा भी हो जाता है और याद रखिएगा ये महीना कौन सा महीना है, रजब का महीना है, ये नज़र नियाज़ का महीना है ना, ये नज़र नियाज़ का महीना है। अब इससे पहले भी नज़र नियाज़ का महीना गुजर गया, इमाम हसन के नाम से गुजरा के नहीं गुजरा है, अभी चल रहा है। और ये भी नज़र नियाज़ का महीना है, नज़र का महीना बड़ा मोहतरम महीना है। ये इसमें भी 22 रजब को अब से 10-20 साल पहले तो ये 22 रजब ही गिना तो ज़्यादा मुश्किल 10 खाने वाले हम कोई का बस कोई बात जानता हो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अब तो माशाअल्लाह इतना पहचान गए कि हर आदमी जो है वो कदम पढ़ा रहा। अब होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर दिया है तो आप वो लगा खाने वाले, मगर एक बात याद रखिएगा तहजीब दस्तरखान का लिहाज
बताइए, आप दस्तरखाने इमाम हसन बिछा रहे हैं, तो अब ये बताइए मुझे कि दस्तरखाने इमाम हसन क्या मखसूस लोगों के लिए बिस्तर? बहुत बढ़िया। ये मैं दस्तरखान बिछा, यहूदी आओ, मदीने के ईसाई आओ, कोई एक दिन नहीं बिछता रहा, 12 महीने पूरे साल के साथ दस्तरखान बिछा, कोई भी आके खा। ये भाई इमाम हसन ने कभी किसी को दूसरी तौर से तो बुलाया नहीं, या दावत में अगर बुलाया हो तो बताओ। ये बल्कि अम्मा की जिंदगी में तो वाकयात में अक्सर आपने दोहराता हूँ, और जब तक जिंदगी रहेगी, कयाम रहेगा, दोहराता रहूंगा कि एक शख्स आया मौलाए कायनात के खिदमत में, मौलाए कायनात ने आने वाली नस्लों को कयामत तक पैगाम दे दिया कि वीआईपी लिस्ट से मुझे निकाल दो। वीआईपी लोगों की जो लिस्ट है मुझे निकाल दो। ये तो जो कमजोर गरीब लोग हैं भाई, मौला के दफन के बाद जब शहजादों ने रोते हुए उसको देखा था बीमार को, तो ये तो पूछा था, एक बंदा आया करता था तो बच्चों ने ये पूछा था शहजादों ने कि कुछ अलामत कुछ पहचान बताई थी कि हाँ, जब उनसे नाम पूछा तो ये कहते थे ना फकीर डालेगा फकीर, मैं तो फकीर हूँ तो फकीर के पास बैठा, मैं तो एक फकीर हूँ जो फकीरों के पास बैठा हूँ। तो मौलाए कायनात ने बड़े लोगों की दावत में से अपना नाम कटवा कर गरीब लोगों की तरह रखा। तो आले मोहम्मद का तरीका जो था वो ये था कि दस्तरखान लगा हुआ है, तंदूर चल रहा है, रोटी है, कोई भी आए खा के चला जाए। ये तो तहजीब दस्तरखान ये आ गया है। अब बाकायदा जो है बुलाए जाते हैं, एक ऐलान आम कर दीजिए आप, ऐसा खुसूसी दावत ना दीजिएगा, खुसूसी दावत दीजिए आप अपने बेटे के वलीमे में। जब आप बच्चों की शादी करें, वलीमा करें, उसको बुलाइए, लेकिन आप अगर दस्तरखाने इमाम हसन बिछा रहे हैं तो उसमें तो काम है, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी आए, ये उसमें चेहरे देख कर क्यों होना चाहिए। ये इमाम हसन ने तो 12 महीने दस्तरखान बिछाया, हम तो एक वक्त साल में शुरू किया है, एक वक्त। चलिए अल्लाह ने तौफीक दी है और इससे ज्यादा तौफीक दे। मैं तो दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इमाम के चाहने वालों को इतना मिले कि साल के साल दस्तरखान बिछना चाहिए। मगर तहजीब दस्तरखान, उसूल दस्तरखान जो है मेरे कहने का मकसद ये है, ये तो बाकी रहना चाहिए। तो ये दस्तरखान इमाम हसन, अच्छा देखिए इमाम हसन ने खिलाए आते थे लोग, घराने का दस्तूर जनाब काशिफ ने जब पहले थोड़ा सा मौके में 3 साल तक पूरे मौके को खाना खिलाया नहीं खिलाया, जरा खिला के तो देखिए कोई एक भी वक्त मिला दे, चाहे छोटा सा शहर गाँव हो, मगर 3 साल के बराबर खिलाना मक्के को ये आले मोहम्मद के घराने की विरोध है। अच्छा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब उसके बाद में बताओ किस इमाम ने बिछाया? चौथी इमाम ने बिछाया, 5वें ने बिछाया, 6वें ने बिछाया, किसी ने बिछाया नहीं बिछाया? अगर 2 तारीख को बताइए, इमाम हसन ने बिछाया। इमाम हसन के बाद इमाम जाफर सादिक को कितना बड़ा मौका मिला भाई, सबसे ज्यादा हिम्मत दीन करने का मौका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मिला कि नहीं मिला? आजकल हमारे यहाँ दिखावे ज्यादा चल रहे हैं, दिखावे का नाम है रियाकारी, और रियाकारी जो है वो इबादत को ले जाती है। आप देख लीजिए तो खाने पीने की बात नहीं, आप बंदे की देख लीजिए नमाज है, अगर किसी के दिमाग में आ जाए ज्यादा नमाजें पढ़ रहा हो तो मुझे नमाजी के तो मसला पूछ लीजिए, मुझे नमाजी रियाकारी ले गई। तो अमल में इखलास हो तो वो अमल काबिल इकरार है, अगर अमल में जरा सी भी में आ गई रियाकारी आ गई है तो चाहे
अल्लाह से करीब होने के लिए नियत में हमारे रहता है ना, नमाज पढ़ता हूँ की 3 दिन अल्लाह के करीब होने के लिए। अभी तो जब अल्लाह के करीब होने के लिए नमाज पढ़ते हैं ना, तो जिंदगी के तमाम काम हमारे होने चाहिए तो हम अल्लाह के करीब कर दे, वो काम नहीं होना चाहिए तो अल्लाह से हमें दूर कर दे। तो बस हमारी ज्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस कामों पर ध्यान दें जो हमें अल्लाह के जन्नत से करीब करते हो। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम वो काम अंजाम दें कि जो जहन्नम की आग से हमें दूर कर दे, जन्नत से करीब कर दे। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि कोई वाजिब हम आसानी से न छोड़े। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे हर वाजिब के ऊपर अमल करते रहें और आइम्मा ने मुसलमानों को सलाम की सूरत पर अमल करते हुए हमारा दुनिया से खातिमा हो। परवरदिगार जब दुनिया से उठे तो हम ईमान के साथ मोहब्बत पहले में last moment. Allah